नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही मार्मिक और शायद कहें तो निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा क्षण जहां युद्ध शुरू होने से पहले ही एक महायोद्धा अपने ही अंदर के तूफान में घिर जाता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अध्याय 1 श्लोक 29 की। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन की वो हालत जब वो अपने ही लोगों को दुश्मन सेना में देखते हैं। हाँ, वो स्थिति जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि रथ को बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है लड़ने वाले। और फिर जो उन्होंने देखा, अपने गुरु, पितामह, भाई, बेटे, उसी को देखकर उनकी जो दशा हुई उसी का वर्णन है इस श्लोक में। हमारे पास इसकी काफी विस्तृत व्याख्या है जिसमें हर शब्द का भावार्थ समझाने की कोशिश की गई है। और हमारा मकसद यही है कि इस श्लोक के जरिए समझें कि अर्जुन का दुख, उनका विषाद कितना गहरा था और कैसे वो उनके शरीर पर असर कर रहा था। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक महान योद्धा जिसको कोई हरा नहीं सकता था, वो भी भावनाओं के आगे कैसे लाचार सा महसूस कर सकता है। हाँ, मतलब जिसका गांडीव इतना प्रसिद्ध था, वही अर्जुन इतने टूट गए कि शरीर ही जवाब देने लगा। तो चलिए सीधे श्लोक पर आते हैं। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वक चेव परिदह्यते। 29। पहली बात, वे पथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। ये वेपथु, ये सिर्फ हल्का कांपना तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेपथु का मतलब ही होता है तीव्र कंपन, थरथराहट। ये वो कंपकपी नहीं है जो ठंड से या मामूली डर से होती है। अच्छा, ये वो गहरा मानसिक आघात है, वो उथल पुथल है जो अर्जुन महसूस कर रहे थे। जब मन में इतना शोक, इतना मोह और कर्तव्य को लेकर इतनी बड़ी दुविधा हो, हाँ। उसका सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। शरीर कांपने लगता है, नियंत्रण खोने लगता है। ये उनके अंदर के भावनात्मक भूचाल का बाहरी संकेत है, आप कह सकती हैं। समझ गया। मतलब मन इतना ज्यादा परेशान है कि शरीर काबू में नहीं रहा। और फिर तुरंत बाद कहते हैं रोम हर्षश्च जायते, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, रोम हर्ष। अब ये रोंगटे खड़े होना तो अक्सर हम खुशी में या फिर बहुत ज्यादा डर में महसूस करते हैं। यहाँ क्या मतलब है इसका? यहाँ ये निश्चित रूप से डर और घबराहट की इंतहा है। वो जो देख रहे हैं अपने ही लोगों को मारने की संभावना, ये सोच ही इतनी भयावह है उनके लिए। तो ये रोमहर्ष उनकी उस चरम मानसिक पीड़ा और बेचैनी को दिखा रहा है। ये कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं है यहाँ, ये डर और व्याकुलता की पराकाष्ठा है। तो ये कांपना और रोंगटे खड़े होना दोनों ही बता रहे हैं कि अंदर सब कुछ कितना गड़बड़ा गया है। बिल्कुल, संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। और फिर जो अगली बात है वो शायद सबसे ज्यादा असरदार है। गांडी एवं स्रंसते हस्तात, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। हाँ, ये पंक्ति, ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। अर्जुन और गांडीव का साथ तो अटूट माना जाता था, वो हाथ से फिसल रहा है। ये पंक्ति वाकई इस श्लोक का दिल है और बहुत सिंबॉलिक भी है। देखिए, गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं था अर्जुन के लिए। हाँ, वो तो उनकी पहचान था। बिल्कुल, अग्निदेव से मिलावा अजय धनुष, उनके क्षत्रिय होने का, उनके शौर्य का, उनके जीवन के उद्देश्य का प्रतीक था वो। उसी के दम पर तो उन्होंने इतने युद्ध जीते, और आज वही गांडीव हाथ से छूट रहा है। ये सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं है। तो फिर ये क्या दिखा रहा है? आत्मविश्वास की कमी। उससे भी ज्यादा गहरा ये दिखा रहा है कि अर्जुन का संकल्प, उनका निश्चय टूट रहा है। जिस युद्ध के लिए वो इतने तैयार होके आए थे, अब वो उन्हें बेकार लग रहा है, भयानक लग रहा है। उनका मोह, अपने लोगों के प्रति जो लगाव है, वो इतना हावी हो गया है। हाँ। कि उनका क्षत्रिय धर्म, उनका कर्तव्य सब पीछे छूट गया है। गांडीव का हाथ से सरकना मतलब वो अपने जीवन के लक्ष्य से, अपनी पहचान से, अपने रास्ते से हट रहे हैं। बाप रे। मन इतना द्वंद्व में है कि वो उस प्रतीक को भी पकड़ नहीं पा रहा जो उनके होने का हिस्सा था। ये उनके अंदर की हार है एक तरह से, मानसिक विघटन। ये तो बहुत ही गहरा है। मतलब जिस चीज ने उन्हें परिभाषित किया वही अब उनसे छूट रही है, क्योंकि मन वो बोझ नहीं उठा पा रहा। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि गहरा मानसिक दुख या कंफ्यूजन हमारी फिजिकल क्षमता को भी कैसे बेकार कर सकता है। सही कहा। अर्जुन जैसा योद्धा, जिसका निशाना अचूक था, जिसकी शक्ति अद्भुत थी, वो भी अपने मन के कारण अपने सबसे प्रिय हथियार को नहीं संभाल पा रहा। मन और शरीर का कितना गहरा कनेक्शन है ये भी दिखता है यहाँ। बिल्कुल। जैसा मन सोचता है, शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है।
और ये अनुभव और भी तीव्र हो जाता है जब हम आखिरी हिस्सा देखते हैं। त्वक्चैव परिदेहते, और मेरी त्वचा भी जल रही है। हाँ, त्वचा में जलन। ये कैसा अनुभव है, त्वचा में जलन? क्या ये भी मानसिक स्थिति का ही नतीजा है? बिल्कुल। परिदह्यते मतलब चारों ओर से जलना, जैसे स्किन झुलस रही हो। ये अत्यधिक मानसिक संताप, चिंता और वो जो अंदर ही अंदर घुटन होती है ना, उसका एक और फिजिकल लक्षण है। जब मन में इतनी तकलीफ हो, अपनों को मारने का ख्याल, धर्म अधर्म का सवाल, भविष्य का डर, ये सब मिलके अंदर एक आग सी पैदा करते हैं। अच्छा। और उसकी जलन इंसान को बाहर अपनी त्वचा पर महसूस हो सकती है। ये दिखाता है कि अर्जुन का दुख सिर्फ मन तक सीमित नहीं था, वो उनके पूरे शरीर को जला रहा था। उनकी पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, शरीर का कांपना, रोंगटे खड़े होना, वो पहचान वाला धनुष हाथ से फिसलना और त्वचा में जलन होना, ये सब मिलकर अर्जुन की उस पल की कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये एक ऐसी तस्वीर है जहां अर्जुन पूरी तरह से बिखर चुके हैं, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी। उनका दुख, उनका मोह, उनकी कंफ्यूजन उन पर इतनी हावी हो गई है कि उनका अपने शरीर पर ही कंट्रोल नहीं रहा। शरीर बस वही दिखा रहा है जो मन में चल रहा है। ये दिखाता है कि अंदर का संघर्ष कितना ताकतवर हो सकता है, कि वो अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी युद्ध भूमि में खड़े रहने लायक नहीं छोड़ता। वो लड़ने की हालत में ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मन और शरीर दोनों ने जैसे हार मान ली है उस वक्त। और शायद यही स्थिति है जो भगवत गीता के उपदेश के लिए जमीन तैयार करती है, क्योंकि वो इस हालत से खुद तो निकल नहीं पा रहे। एकदम सही। ये श्लोक उस सबसे निचले पॉइंट को दिखाता है जहां अर्जुन पहुंच गए थे, पूरी तरह मोह और शोक में डूबे हुए। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, किंग कर्तव्य विमूढ़। हाँ। और इसी चरम निराशा और पतन की अवस्था से उन्हें बाहर निकालने के लिए, उन्हें असलियत का, उनके कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण फिर वो उपदेश देना शुरू करते हैं जो गीता है। ये श्लोक वो क्षण है जब गाइडेंस की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है, और वहीं से फिर ज्ञान की गंगा बहती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। बाहरी लड़ाई शुरू होने से पहले ही अर्जुन अपने अंदर की एक ज्यादा बड़ी लड़ाई हारते हुए दिख रहे हैं। ये श्लोक हमें इंसानी भावनाओं की जटिलता और उनकी ताकत का एहसास कराता है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि भावनाएं, खासकर मोह और दुख, कितने प्रबल हो सकते हैं। वो इंसान की बुद्धि, बल, संकल्प सबको ढक सकते हैं। और ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। नहीं, ये हम सब की कहानी है, किसी न किसी लेवल पर। हम सब जीवन में ऐसे मोड़ों पर आते हैं जहां फर्ज और भावनाओं में टकराव होता है, और वो हमें अंदर तक हिला देता है। तो इस श्लोक से जो मुख्य बात हम समझ सकते हैं वो ये है कि गहरा आंतरिक संघर्ष और भावनात्मक उथल-पुथल किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। हाँ, अर्जुन की ये हालत उनके दुख की गहराई और उनके मानवीय पक्ष को दिखाती है। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे, वो इंसान थे, भावनाओं के साथ। बिल्कुल। और ये हमें ये भी सिखाता है कि ऐसी स्थिति से निकलने के लिए बाहरी ताकत या हथियारों से ज्यादा अंदर की स्थिरता, समझ और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। वही जो श्री कृष्ण आगे देते हैं। और यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं शायद। जरूर। ये सोचने लायक है कि कैसे कभी-कभी हमारा मन हमारे शरीर पर इतना हावी हो जाता है। क्या जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारी भावनाएं हमारे फिजिकल कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं? और जब किसी व्यक्ति की अपनी पहचान, उसका कर्तव्य ही उसके दुख का कारण बन जाए, तो उस हालत से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? हाँ, ये द्वंद्व, ये संघर्ष सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये मानवीय अनुभव का एक सनातन हिस्सा है। हम सब शायद कभी न कभी इससे गुजरते हैं। इस पर सोचना हमें अपने और दूसरों के अंदर चलने वाले संघर्षों को बेहतर समझने में मदद कर सकता है।